हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिगर ड्राइंग फ्रॉम मोबाइल रेफरेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए अपनी कार्ट्रिज शीट और कलर पेंसिल का दोस्तों मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो रेफरेंस मैंने दोस्तों देखिए फ़ोन में से कुछ इस तरीके से ले लिया है। सबसे बेस्ट है कि भी आप जो है जब भी किसी फिगर ड्राइंग को बनाएं तो उसमें खुद थोड़ा मसल वाला पार्ट ज़रूर उठाएँ। तो इसमें देखिए शुरू करने के लिए सबसे पहला जो इसका फेस है, तो मुझे सबसे पहले जो अपने ओवल का आइडिया है वो लेना होगा कि यार मुझे अपनी पूरी शीट पे जो है अपने इस फिगर को एडजस्ट करना है। क्योंकि ये स्टैंडिंग फिगर है तो मुझे 8 ओवल्स अपने बनाने होंगे, जिसमें कि मुझे 7.5 या फिर 8 ओवल्स में अपने इस फिगर को ख़त्म करना होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले अपना जो रेफरेंस है वो डायरेक्ट इस तरीके से शुरू करेंगे। कभी भी सीधा मत शुरू करिए कि आप फेस में डिटेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरीके से अपना जो है पहले अपने आइडिया ले लीजिए। अब 8 ओवल्स अपने आ जाने के बाद आप इसमें जो है हल्के हल्के अपनी जो मार्किंग है उसको शुरू कर लीजिए कि लाइक जो आपके फेस की आउटर शेप है, ये चिन है, तो उसकी मार्किंग कर लीजिए। एक आउटर गेटअप बनाते हुए चलिए, जैसे हम स्टिक फिगर मैनेक्विन बनाते थे ना, कुछ वैसे ही आप जो है शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए हमेशा याद रखिए कि आपका पाथ चाहे लंबा हो, लेकिन वो अगर सही होगा तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे अपनी चीज़ों को बनाने में। तो जैसे मैंने ये शोल्डर की अपनी लाइन बना ली है कॉलर बोन के लिए, और अपने जो हाथों का एक आइडिया है 3.5 हेड्स में हमें हमेशा अपर बॉडी को जो है फिनिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी जो है ये पेल्विक बोन आ गई है, और अब इसके बाद अपनी जो है नीचे की आप जो है लेग्स के लिए जैसी उसमें मूवमेंट है वो बनाते हुए चलिए। क्योंकि देखिए मसल ना एक पार्ट अलग होता है दोस्तों। हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जब मसल्स अपने स्टिक फिगर के ऊपर डालते हैं तो हो सकता है कि आपका स्टिक उस मसल के सेंटर में ना आए। क्योंकि आप इसको ना हड्डी कंसिडर करते हुए मत चलिए। डोंट कंसिडर दिस स्टिक ड्राइंग एज अ बोन। आप इसको स्टिक में बना रहे हैं, इसका मतलब है आप एक आइडिया ले रहे हैं। इट्स जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर यू। आप बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देन उसके बाद अगर आप इसमें मसल्स ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत एरिया 19-20 इधर उधर हो भी जाता है तो उसमें कोई टेंशन या घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। तो एक जो बेसिक आइडिया पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखिए, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि जो हमारा पोज है ना वो वैसा दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने सामने देखा है। और मोबाइल रेफरेंस देखिए दोस्तों इसलिए भी ठीक है क्योंकि आप लोगों के पास अगर रियल लाइफ फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं, या फिर आप प्रिंट आउट या फिर न्यूज़पेपर में से नहीं कर पाते हैं, वो भी चीज़ मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो आप मोबाइल में से इस तरीके से रेफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि अब मोबाइल में से दोस्तों आज के टाइम पे सबके पास इंटरनेट है, वाईफाई है ना, तो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं पिनिंटरेस्ट से, गूगल से। तो रेफरेंसेस बढ़िया से निकालिए, और थोड़ा मस्कुलर रेफरेंसेस की स्टडी हमेशा सबसे पहले कीजिए। बहुत ज़्यादा लीन फिगर और बहुत ज़्यादा बल्की फिगर कभी ना बनाएं, क्योंकि एक जो एस्थेटिक फिगर है ना शुरू से ही वो इस तरीके के फिगर है जो भी हम बना रहे हैं। तो अब इसमें आप देखिए धीरे धीरे हम किस तरीके से जो हमारे शोल्डर हैं उसके डेल्टोइड, और वहाँ से जो हमारे किस तरीके से वो ब्रॉडनेस आएगी उसको हम बनाते हुए चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार कैसे किसी फिगर को बनाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बड़ी बॉल्स इस तरीके से या बड़े सर्कल्स बना लिए हैं, सो डैट जो मेरे कंधों की जो एक चौड़ाई है, जो वाइडनेस है शोल्डर में, वो अच्छे तरीके से आ जाए। अब यहाँ पर हम जो है इस तरीके से चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया को बढ़िया तरीके से करते हुए चलेंगे। लाइनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। लाइनों के ऊपर ध्यान देने का मतलब है कि जो आपके फिगर के अकॉर्डिंग उन लाइनों की डिमांड है, यानी कि अगर आप मैं पर्सपेक्टिव की बात करूं तो दोस्तों आपको ये समझ में आता है ना कि पर्सपेक्टिव में वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डायगोनल लाइंस का बहुत बड़ा रोल है। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक लाइन कि आप क्या ये समझ पाते हैं कि जो रेफरेंस में लाइन है वो कितनी टेढ़ी है या कितनी टेढ़ी आपको रखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है अपने काम पे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो अपना चेस्ट कैरिया है उसको यहाँ पर किस तरीके से बनाया है। और ऑब्वियस सी बात दोस्तों ये है कि देखिए यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू तो मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना ही है। साथ ही साथ मैंने जो है अभी अपना क्लासेस का भी पैटर्न शुरू किया है कि जिसमें कि आप एक पर्सनल अटेंशन मेरी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो एक आप जानते ही हैं दोस्तों एक मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है लाइफ में। आप सीख बहुत कुछ सकते हैं ऑनलाइन के स्टफ़ से, लेकिन एक पर्सनल मेंटर हो जाने की वजह से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि चीज़ें कहाँ मिस्टेक है। तो जो भी आर्ट लवर या जो भी दोस्त मेरे क्लासेस लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग क्लासेस ले सकते हैं बिंदास। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हाथों के जो मसल्स हैं एंड जो बाकी सब चीज़ें हैं
उन सब चीज़ों में भी हमें धीरे धीरे बढ़िया तरीके से पेंसिल कलर से ही अपना करते हुए चलना है। और कलर पेंसिल का दोस्तों यहाँ जो रोल बताऊँ ना मैं, वो मैंने आपसे शायद पिछली वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है कि कलर पेंसिल अपने आप में ही सबसे बेस्ट पेंसिल है स्केचिंग के लिए, क्योंकि ये पेंसिल फैलती नहीं है। ग्रेफाइट हो गई, चारकोल हो गई, उन पेंसिलों पे अगर आपका जैसे ही हाथ लगता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। आपका हाथ भी गंदा होता है और आपकी शीट भी गंदी हो जाती है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा एक मैसीपन उसमें लाना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से ब्लेंडिंग भी दिखानी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि थोड़ी नीटनेस आए और हर एक स्ट्रोक पे अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए, लाइनों पे, टोनिंग पे, देन कलर पेंसिल इज़ बेस्ट फॉर यू। सबसे ज़्यादा बेस्ट है स्केचिंग के लिए। और ये देखिए अब इस तरीके से बस हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों देखिए मेरे भी दिमाग में चलती रहती है। मैं भी अपने शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों के लिए सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं जो एक नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जिससे कि आपकी बहुत हेल्प हो सके अपने बेसिक ड्राइंग में। क्योंकि चारकोल, रियलिस्टिक पार्ट, ये सब चीज़ें तो अब मेरा एक पैटर्न बन चुका है आप लोगों के लिए कि मैं हमेशा ये लाता ही रहूँगा। और कोशिश यही रहेगी कि आप ड्राइंग के थ्रू किसी भी चीज़ में ना फेल ना हो जाए। कि आपको फिगर ड्राइंग बनाना नहीं आता है बट आपको चारकोल ड्राइंग करना आता है ना। इंस्टेंट आपसे कोई कुछ बनवा के भी देखता है तो आप नहीं बना पाते हैं। ये चीज़ मेरे मन में नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप बढ़िया तरीके से सीखें, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है उतना बढ़िया सीखें, और आर्ट में अपना एक बढ़िया नाम बनाएं, मुकाम बनाएं, और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो ये देखिए किस तरीके से हमने दोस्तों अपना एक अपर टॉर्सो धीरे धीरे रेडी करना शुरू कर दिया है, और अभी इसी प्रोसेस के साथ हमारा जो काम है वो चलता रहेगा, है ना। और पेंसिल प्रेशर का जो डार्क मीडियम लाइट का गेम है ना दोस्तों, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हुए चलिए। और पेंसिल जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, तो ये एब्डोमिनल एरिया है, तो उसमें एप्स जैसे, अब देखिए मैंने एक रेफरेंस तो यहाँ पर उठा लिया है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं इस रेफरेंस की हर एक चीज़ को अपने ड्राइंग में भी दिखाऊं। हो सकता है मैं यार ऐप्स को थोड़ा सा ज़्यादा फाइन बना दूं, मैं उसके अंदर जैसे अगर यहाँ 6 ऐप्स हैं तो मैं 8 बना दूं, है ना। ऐसे चेंजेस आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपको एक हिम्मत मिलती है काम करने की कि यार रेफरेंस के थ्रू काम करना प्लस उसमें एडिटिंग कर देना अपनी तरफ से कुछ एक बढ़िया तरीका है काम करने का। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अब एडिटिंग और बाकी सब चीज़ें, मेज़रमेंट इनमें हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो मैंने बेसिक आइडिया लिया है ना कि आप पहले ओवल्स बनाएं, 8 ओवल्स, देन उसके बाद फिगर ड्राइंग को अटेम्प्ट करें, ये सबसे नेसेसरी और बेसिक है। आप जब इस चीज़ में बहुत अच्छे हो जाए ना, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली फेस बना रहे हैं, डायरेक्टली अपर मसल्स बना रहे हैं, और बाकी टुकड़ों में भी काम करते रहें दोस्तों, वो ज़्यादा बढ़िया है।
तो अपनी जो डार्क ब्राउन कलर पेंसिल है यहाँ पर, उसका बस बेसिक मतलब देखिए मेरा यूज़ इसलिए किया है ताकि एक ऑरेंज कलर की पेंसिल है दोस्तों, हमने जो बेसिक ड्राइंग के लिए यूज़ किया, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि यार उसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दूँ, थोड़ी चीज़ें हाईलाइट कर दूँ, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए होगा। रेड या मैंने बाकी कलर इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम ब्राइट हो जाते हैं, बट ब्राउन इज़ बेस्ट, बर्न अम्बर अच्छा कलर है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें बाकी एडिटिंग और फिनिशिंग जो भी हम करना चाहते हैं अपने फिगर में बढ़िया से कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।